बांग्लादेश में यूनुस सरकार के दौर में हिंदुओं के साथ जमकर अत्याचार हो रहा है और हर दिन एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 2 महीने में 10 हिंदुओं की जान ले ली गई और अब इसकी गवाही खुद बांग्लादेश सरकार की रिपोर्ट दे रही है। दरअसल सोमवार को यूनुस सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसने बांग्लादेश की जिहादी सोच को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2025 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 645 घटनाएं हुई, जो ऑफिशियल है, जिन्हें देश भर में वेरीफाइड एफआईआर, जनरल डायरी, चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन अपडेट से इकट्ठा किया गया है। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश में हिंदुओं को सरेआम चौराहे पर टांग कर जिंदा जला दिया जाता है, वहां जिहादियों के डर से कोई हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा पाएगा क्या? देश मुसलमानों का, सिस्टम कट्टरपंथियों का, सारे पुलिस वाले से लेकर पूरे सरकारी तंत्र पर इस्लामीकरण और उस पर कब्जा, क्या इन सबके बीच में कोई हिंदू अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा पाएगा? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में हिंसा में हर साल 3500 लोगों की जान जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश सरकार असली आंकड़े छिपा रही है। ऐसे में तय मानिए यूनुस का यह आंकड़ा फर्जी है और असलियत कुछ और है, जो छिपाया जा रहा है। जय हिंद। टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे उस आंकड़े की जिसे बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं के तौर पर जारी किया है, लेकिन जिसे लेकर बहुत सारी सवाल उठ रही है। कट्टरपंथी यूनुस का जिहाद एक्सपोज, एक बार फिर खुली बांग्लादेशियों की पोल। हिंदुओं के खिलाफ एक साल में केवल 645 घटनाएं। सरेआम झूठ बोल रही है यूनुस सरकार। यूनुस सरकार ने ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2025 में जनवरी से दिसंबर के बीच पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कुल 645 घटनाएं दर्ज की गई। लेकिन बेशर्मी देखिए, बांग्लादेश सरकार कह रही है कि हर घटना चिंता का विषय तो है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि अधिकतर मामले सांप्रदायिक नहीं हैं, बल्कि आपराधिक हैं। वाह रे बेशर्मों की फौज। कुल 645 घटनाओं में से केवल 71 ही सांप्रदायिक कारणों से हुए। इनमें मंदिरों में तोड़फोड़ के 38, आगजनी के 8, चोरी के 1 और हत्या के 1 मामले हैं। मूर्तियों को तोड़ने की धमकी, भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने जैसी 23 घटना शामिल है। इन 71 घटनाओं में से 50 मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उतनी ही गिरफ्तारियां की, जबकि 21 मामलों में जांच संबंधी कदम उठाए गए। बाकी 574 घटनाएं दूसरे अपराध से जुड़े हैं और दिसंबर में 51 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। आपको लगता है ये बेईमान झूठे लोग जो डेटा दे रहे हैं वो सच हो सकता है? क्योंकि इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी BHB-CUC ने गंभीरता से आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा तेजी से बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होने हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 जनवरी को ही कहा था कि हम लगातार चरमपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों और उनके घरों और व्यवसाय पर हो रहे हमलों का सीधे तौर पर विरोध करते हैं और जो सिलसिला चला आ रहा है वो बंद होना चाहिए। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव आया है। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार चिंता जता रहा है, लेकिन बांग्लादेश में लग नहीं रहा है कि इस पर कोई एक्शन हो रहा है और वहां घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं हिंदुओं के खिलाफ। यूनुस की नीयत पर भारत को भरोसा नहीं। इस रिपोर्ट ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार जो अल्पसंख्यकों को लेकर आंकड़े जारी कर रही है, आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला दे रही है, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जहां 2025 में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुल 645 घटनाओं की बात कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इससे और कहीं अधिक भयावह है। सरकार का दावा है कि इन घटनाओं में केवल 71 ही हिंदू मुस्लिम वाले घटनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि डर और दबाव के माहौल में बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, जिससे यह आंकड़ा सही तौर पर सामने नहीं आ पा रहा। रिपोर्ट में मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, धमकी, भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और एक हत्या का जिक्र है। फिर भी सरकार इसे सीमित बताकर गंभीरता कम करने की कोशिश करती दिखती है।
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आते ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, जबकि भारत सरकार ने लगातार अल्पसंख्यकों, उनके घरों और व्यवसायों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से हालात बदले हैं और भारत बांग्लादेश संबंधों में भी तनाव आया है। सवाल यह है कि जब देश में हर साल औसतन हजारों लोग हिंसा का शिकार होते हैं, तब केवल सैकड़ों घटनाओं का आंकड़ा क्या पूरी सच्चाई बता सकता है? आलोचकों के मुताबिक रिपोर्ट का स्वर पीड़ितों के दर्द को कम करके दिखाया जाता है और यही वजह है कि यूनुस सरकार की नीयत, पारदर्शिता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भरोसा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ बढ़े मामले। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटनाओं में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उससे देश की अंतरिम सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद सत्ता संभालते ही कट्टरपंथी तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं और हिंदू समुदायों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़, घरों और दुकानों में आगजनी, जबरन पलायन, धमकी, सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने और चुन चुनकर हिंसाएं की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि डर के कारण बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस तक शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। सरकार भले ही सीमित घटनाओं का हवाला देकर हालात सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। हिंदू संगठनों और इंटरनेशनल पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूनुस के दौर में अल्पसंख्यक की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ी है और प्रशासनिक संरक्षण के बिना इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं संभव ही नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही सांप्रदायिक तनाव और तेज हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि यूनुस सरकार ना तो कट्टरपंथ पर लगाम लगाने में सक्षम है, ना ही हिंदू समुदाय को भरोसा दिलाने में। जबकि शेख हसीना के दौर में मामला पूरा अलग था। वो भारतीयों के साथ बेहतर तालमेल बैठाती थी, वो कट्टरपंथियों को किसी हाल में मौका नहीं देती थी और उनके दौर में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ा था। बांग्लादेश की पूरी तस्वीर बदल गई थी। पूरी दुनिया में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में सबसे पहले खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, बांग्लादेश की पूरी तस्वीर ही बदल गई। यूनुस का जिहाद पूरे दुनिया में एक्सपोज हो गया और अब जो आंकड़े सामने आए हैं, जरा गौर कीजिए कि उसमें भी कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। अगर इसको भी आप सच वाले आंकड़े मान लें तो एक साल में अगर 3500 हिंदुओं की जान जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और गंभीरता से भारत को भी इस पर सोचना होगा। और अब इंतजार सिर्फ बांग्लादेश के चुनाव पर होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद चुनाव से बांग्लादेश में तस्वीर बदलेगी, शायद हिंदुओं के साथ हो रहा अन्याय कम होगा। लेकिन अगर कट्टरपंथी ताकतें फिर से सरकार में आती हैं तो क्या होगा? क्या हिंदुओं को न्याय मिलेगा? क्या चुनाव से बदल जाएगी बांग्लादेश की तस्वीर? बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर देश के भविष्य के लिए निर्णायक मोड़ के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, स्थिरता और सामाजिक ताने बाने की दिशा तय करने का एक बड़ा मौका बन गया है। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम व्यवस्था ने जिस तरह से काम किया है, उसने देश में असमंजस और असुरक्षा का माहौल गहराया है। एक और कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय दिख रही हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जनता में पूरी तरह से अविश्वास है। तो दूसरी ओर आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। राजनीतिक तौर पर देश साफ तौर से बंट गया है। एक धड़ा आवामी लीग की वापसी को स्थिरता और भारत के साथ बेहतर रिश्तों की गारंटी मांगता है, जबकि दूसरा धड़ा बदलाव के नाम पर नई या पुरानी विरोधी ताकतों को मौका देने की बात कहता है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी का फिलहाल बांग्लादेश में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर तो बैन ही लगा दिया है। तो लोगों के सोचने से क्या होगा? बीएनपी और उससे जुड़े इस्लामिक दल चुनाव को सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह पेश कर रहे हैं। वहीं आवामी लीग समर्थक यूनुस सरकार पर प्रशासनिक विफलता और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी माहौल तनावपूर्ण है, हिंसा की आशंका बनी हुई है और यह भी सवाल है कि क्या चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और भयमुक्त हो पाएगा? अगर मजबूत जनादेश वाली सरकार बनती है तो बांग्लादेश स्थिरता की ओर क्या लौट पाएगा? लेकिन अगर नतीजे विवादित रहे या कट्टरपंथी प्रभाव बढ़ता है तो बांग्लादेश में यह संकट जो है और भी गहरा सकता है और देश की स्थिति और बदतर हो सकती है। देश और ज्यादा गहरे राजनीतिक संकट में फंस सकता है। यही कारण है कि यह चुनाव केवल बांग्लादेश की सरकार को चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव माना जा रहा है। बांग्लादेश का पूरा भविष्य इस पर निर्भर है, ऐसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो सरकार सत्ता में आती है
वो फिर से यूनुस के दबाव में काम करती है तो क्या बांग्लादेश की हालत बदलेगी? अभी भी लोगों को इसमें शक नजर आ रहा है और भारत यही उम्मीद कर रहा है कि पहले कम से कम बांग्लादेश में सरकार तो बन जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो जो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार पूरी दुनिया में झूठ परोस रही है। यूनुस का पोल खुल गया है, यूनुस एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और ये ऐसी झूठी सरकार है जो दुनिया में गलत आंकड़े पेश करती है, लोगों को गुमराह करती है। तो मोहम्मद यूनुस को लेकर आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।